क्योंकि अब एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दोहा में भी लगातार कहा जा रहा है कि एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। दोहा में भी आपको हमने इससे पहले दुबई की खबरें दिखाई थी, हमने आपको बहरीन के बारे में इनपुट बताया था। अब दोहा को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से बड़े हमले हो सकते हैं। इसको लेकर लगातार सायरन बज रहे हैं, इसको लेकर लगातार अलर्ट जारी किया गया और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट के तमाम बड़े बेसिस पर ईरान के तरफ से बड़े हमले होने की आशंका है और ईरान ये बात कह चुका है कि वो उन हर इलाकों में टारगेट करेगा जहां से ईरान पर हमले करने के लिए अमेरिका ने बेसिस का इस्तेमाल किया हो। सुना देते हैं, वहां पर देखिए सायरन इस वक्त बज रहे हैं, अलर्ट जारी किया गया है। ग्रुप कैप्टन एमजी ऑगस्टीन विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ड्रोन्स और मिसाइल से जो इस वक्त अटैक कर रहा है ईरान, दोहा से लेकर दुबई, उस पर सर मैं ये तस्वीरें अगर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन हो आप देख पा रहे हो, किस तरह से इसे देखें? क्योंकि कई जगहों पर दुबई में इस बात पर चर्चा पहले भी हुई कि रिहायशी इलाकों में गिर रहा है। तो भाई दुबई से तो 150 किलोमीटर अबू धाबी, उससे भी आगे 100 किलोमीटर अमेरिकन बेस है, वहां हमला ना करके रिहायशी इलाकों पर कर रहे हैं। तो ये मतलब प्रिसिशन फेलियर है या इंटेंशनल है कि दहशत फैलाया जाए लोगों के बीच में और इस आग को मध्य पूर्व के देशों में भी इस युद्ध के ताप को महसूस कराया जाए? अंजना जी धन्यवाद बुलाने के लिए। मैं दर्शकों को एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, आपको भी। आप अगर नॉर्मल वॉर की तरफ देखते हैं, जैसे कन्वेंशनल लड़ाई की जाती है, जिसकी वजह से मैंने ये इमेज मेरे पीछे लगाया हुआ है। कन्वेंशनल वॉर अंजना जी कैसे किया जाता है? पहले आप एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, बहुत बड़ी खबर आ रही है, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत हो गई है। मैं लौटूंगी, आप विस्तार से समझाइएगा। लेकिन अमेरिका इजराइल हमले में जान चली गई है ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की, अब्दुल रहीम मौसावी की मौत हो गई है। तो ये कितना भी लगे, लेकिन लारजानी जिंदा है प्रणय। तो लारजानी भी शांत बैठने वाला इंसान तो दिख नहीं रहा है, लेकिन तो चीफ ऑफ स्टाफ की मौत एक और कामयाबी बिल्कुल। और चीफ ऑफ ये अब्दुल रहीम मौसावी जो हैं, इन्हें 12 दिन की वॉर के बाद ही नया चीफ बनाया गया था। और अगर आप देखें कि आईडीएफ ने जो तस्वीर जारी की है कितने लोगों को मारा गया है, उसके अंदर अयातुल्लाह खमनेई तो खैर है ही बड़ा नेता, लेकिन उसके साथ साथ जो टॉप टियर ऑफ द लीडरशिप है आईआरजीसी की, उसको टारगेट किया गया है, उसे खत्म किया गया है। यानी ईरान में अगर आप देखें तो बीते 6 महीनों के दौरान, 7-8 महीनों के दौरान दूसरा बड़ा झटका है कि टॉप टियर ऑफ द लीडरशिप जो है उसको टारगेट किया गया है, उसको एलिमिनेट किया गया है। बड़ा झटका सुपर टॉप को इस बार खत्म कर दिया ना। सुपर टॉप के साथ साथ जो मिलिट्री लीडरशिप है, जिसके पास कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है, जब आप किसी भी मिलिट्री स्ट्रक्चर के अंदर लीडरशिप को, क्योंकि कई फैसले लीडरशिप के लेवल पे ही तय होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स वहां से आते हैं, उसमें अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर आप खड़ा करें, किसी को डेजिग्नेट करें, वो ब्रीफिंग ले। कुछ ब्रीफिंग जो होती हैं वो नीड टू नो बेसिस के ऊपर होती हैं, हर व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आप अगर वो लीडरशिप खत्म कर देते हैं तो एक लीडरशिप का क्राइसिस होता है, एक वैक्यूम होता है। उसमें जो है नीचे जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है, किससे इंस्ट्रक्शन लेना है, कौन इंस्ट्रक्ट करेगा, वो कमांड किसके पास है, वो ट्रांसफर हुई या नहीं हुई। बिल्कुल। और यहीं पर एक डेड एंड आएगा, या जिस तरह से लारजानी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो खुलकर धमकी दे रहे हैं, ईरान के स्पीकर भी दे रहे हैं, क्योंकि ईरान के लिए भी देखिए आर पार की लड़ाई है, उसकी स्ट्रैटेजी साफ है, मध्य पूर्व के देशों में फैलाओ, उनको भी इसकी ताप महसूस कराओ। वो अमेरिका को भी डायरेक्टली कन्फ्रंट कर रहा है, क्योंकि खमेनी की मौत के बाद अब वो देख रहे हैं कि इस्फहान से लेकर तेहरान में सड़कों पर लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन विनोद, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार जल्दी से तस्वीरें आशुतोष हमारे सहयोगी न्यूज रूम से दिखा रहे हैं। आशुतोष। अंजना, पूरी ले जो होते हैं ना, एक टॉप लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप, और उसके नीचे ये तैयारी जो ईरान की थी, क्योंकि ये पता था युद्ध होगा, उन्होंने पूरी लाइन देखी। अयातुल्लाह खामनेई सुप्रीम लीडर, पहला शिकार, पहला निशाना अमेरिका और इजराइल के साझा ऑपरेशन में। तो ईरान के वो बड़े नाम जिनके इस हमले में मौत हुई है, उसमें सबसे पहला सबसे बड़ा नाम अयातुल्लाह खामनेई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जिनकी मौत के 21 घंटे के बाद ईरान ने औपचारिक। दूसरा अमीर नसीरजादे, ये रक्षा मंत्री, अब सोचिए जिसको पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी थी,
जिसको ये तय करना था हमले कहां होंगे, उनको भी इस हमले में मारा गया है, वो भी मारे गए। ईरान के वो बड़े नाम जिनकी मौत हुई, इनमें दूसरा नाम अमीर नसीरजादे, जो कि ईरान के रक्षा मंत्री और संभवतः ये उस समय कंट्रोल कमांड सेंटर में ही थे जब कल 10:15 बजे जहां पर मिसाइल से हमला हुआ। इन बड़े नामों में आखिर अगला कौन है? देखिए, मोहम्मद पाकपुर, IRGC कमांडर इन चीफ को भी मार दिया गया। यानी रक्षा मंत्री के बाद जिसको स्ट्रैटेजी बनानी थी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हो सकता था, थर्ड लाइन ऑफ स्ट्रैटेजी, उसमें तीसरा नाम मोहम्मद पाकपुर, IRGC कमांडर इन चीफ, इनको भी मार गिराया गया। और इसके बाद चौथा नाम अली शमखानी, रक्षा परिषद के मुखिया, जो सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, जो पूरे फैसले लेती है, उन फैसलों में रणनीति बनाती है, उसके मुखिया, पूरी की पूरी कैबिनेट, आप कहिए कि कैबिनेट के मुखिया होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के, अली शमखानी, इनको भी मारा गया। जो 7 नाम सबसे पहले सामने आए थे, उनमें चौथा सबसे बड़ा नाम, पांचवा सालेह असादी, ज्वाइंट मिलिट्री इमरजेंसी कमांड के खुफिया चीफ, खासकर जब सिविल अनरेस्ट होता है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसके बाद युद्ध की स्थिति में इंटेलिजेंस नेटवर्क से लेकर के स्ट्रैटेजी बनाना, सालेह असादी ज्वाइंट मिलिट्री इमरजेंसी कमांड के खुफिया चीफ, ये भी मारे गए। छठवां नाम मोहम्मद शिराजी, मिलिट्री ब्यूरो हेड, मिलिट्री कमांड खासकर जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, वो भी मारे गए। छठवां नाम कौन? मोहम्मद शिराजी, मिलिट्री ब्यूरो हेड। ये ईरान के वो बड़े चेहरे हैं जो इजराइल और अमेरिका के साझा ऑपरेशन मारे गए। अगला नाम हुसैन जबल अमिलियन, चेयरमैन SPND। ये वो इंस्टीट्यूट है जो दरअसल परमाणु एनर्जी के साथ साथ जो बायो वेपन ईरान का है, उसकी जो इंस्टीट्यूशन है, ये उसको हेड करते हैं हुसैन जबल अमिलियन, SPND। यानी ईरान का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम जिसको खतरा अमेरिका मानता था, वो था न्यूक्लियर और बायो वेपन। अब अगला नाम रेजा मुजफ्फरी निया, पूर्व चेयरमैन SPND। ये भी उसी संस्था से जुड़े हुए जो ईरान के बायो वेपन तैयार करती थी, साथ ही न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। रेजा मुजफ्फरी निया, पूर्व चेयरमैन। इसमें अगला नाम इस फहरिस्त में जिसको ईरान और इजराइल के साझा ऑपरेशन में ढेर कर दिया गया। इन तमाम चेहरों, ये वो तमाम चेहरे हैं जो ईरान का भविष्य तय करते थे। पिछले 1 सालों में जितने भी हमले ईरान ने किए हैं या ईरान पर हुए हैं, उसको जवाब देने से लेकर के आगे की तैयारियां, ईरान की जो असला है उस ताकत को बढ़ाने में इन लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था।